एक समय की बात है। एक फौजी था जिसका कोई अपना नहीं था। वह अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता था। कुछ समय बाद फौज में एक सेठ माल सप्लाई किया करते थे। फौजी का उनसे परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। उसके बाद सेठ ने कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने का उतना ही रहेगा। अगर तुम यह पैसा मुझे दे दोगे तो मैं इस पैसे को कारोबार में लगा दूंगा, जिससे तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ ने उस पैसे को कारोबार में लगा दिया। उनका कारोबार चमक उठा। खूब कमाई होने लगी। कारोबार बहुत अधिक बढ़ गया। थोड़े ही दिन में बॉर्डर पर लड़ाई हो गई। लड़ाई में फौजी घोड़े पर चढ़कर लड़ने गया था। घोड़े ने उसे धोखा दे दिया और फौजी के जोर जोर से लगाम खींचने पर भी वह घोड़ी नहीं रुकी और दौड़कर दुश्मनों की तरफ चली गई और फौजी मारा गया और उसकी घोड़ी भी मर गई। जब यह बात सेठ को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि न तो उसका कोई वारिस था, इसलिए अब उसको पैसे वापस नहीं देने पड़ेंगे। कुछ समय बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ जी बहुत खुश हुए थे। सेठ ने तो अपने लड़के को खूब पढ़ाया लिखाया। जब वह बड़ा हो गया तो सोचा कि अब यह कारोबार संभाल लेगा। अब उसकी शादी कर दी जाए। शादी हो गई। बहू रानी घर आ गई। अब उसने सोचा कि वह कारोबार संभाल लेगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास सबकी दवा दी, पर कोई भी असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती ही गई। पैसा बर्बाद होता गया। बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग नहीं खत्म हो रहा था। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है और उसका बेटा मर गया। सब लोग उसके मरने पर रो रहे थे कि गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, रोना क्यों? सेठ ने कहा, जवान बेटा मर जाएगा, रोए नहीं तो क्या करें? महात्मा ने कहा कि उस दिन तो आप बड़े खुश थे जिस दिन फौजी मर गया था। महात्मा ने कहा, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसे लेने आया था। बेटा बनकर आ गया। पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में, हर चीज़ में पैसा खर्च हो गया और कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था। चलो, हमारे साथ जो हुआ ठीक हुआ, परंतु बहू रानी को जवानी में ही विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या? महात्मा बोले, वह वही घोड़ी है जिसने फौजी को उसकी जवानी में धोखा दिया था। सो अब वह भी इसे जवानी में धोखा देकर चला गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है, इसलिए कर्मों का लेखा जोखा तो पूरा होगा ही।